वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.3। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करना है, जिसमें हमें 2 जीरोस गिवन है, बाकी के 2 जीरोस निकालने होते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, जिसमें आप क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें बोर्ड पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एक बार सही बच्चे देखें। 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपकी, और ऑप्शनल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऑप्शनल है तो वो नहीं करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भी एग्जाम्स में देखे गए हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। ऑप्शनल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखें सही बच्चे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और कॉमा करके ये 3 वैल्यूज गिवन हैं, और ये तीनों वैल्यूज बेसिकली 3 जीरोज हैं। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होंगे, और वो 3 जीरोज आपके 1/2, 1 और -2 हैं। अब ये क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि ये तीनों इसके जीरोज हैं, इस बात को शो करें। मतलब ये x की वैल्यूज हैं। देखें आप, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है, तो इस वेरिएबल x का हमारे पास एक वैल्यू 1/2 है, जो इसमें रखने पर इसको 0 कर देता है। दूसरा वैल्यू 1 है, जो इसमें रखने पर इसको 0 कर देता है, और तीसरा वैल्यू -2 है। मतलब मैंने आपको क्यूबिक के बारे में पहले बताया था कि एक अल्फा से डिनोट करते हैं एक जीरो को, एक को बीटा से और एक को गामा से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा -2। तो ध्यान से देखें सभी बच्चे, बोर्ड पे ध्यान रहे सभी का। तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि ये तीनों वैल्यूज इसके जीरोज हैं या नहीं। देखें ध्यान से, x का अल्फा, वैसे इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, तो इसका मतलब ये जीरोज हैं, आपको दिखाना है करके। x की वैल्यू हमने 1/2 ली है, अल्फा की जो वैल्यू है, और इस वैल्यू को हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। ध्यान से देखें जरा, x की वैल्यू 1/2, तो ये पॉलिनोमियल हमने लिखा ये वाला, और इस पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x देख रहे हैं आप, वहां वहां पे हमने पहले 1/2 रखना है, और चेक करना है कि ये 0 आ रहा है। तो ये 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, 2 से कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। सेकंड में ये है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 आ जाएगा, और इधर -5 इंटू 1/2 होगा तो -5/2 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये वाला सॉल्व होके 1/4 बन जाता है। ये 1/4 आपके पास है, -5/2 इज देयर एंड +2। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको आप 4 1 जा 4, 1 4 1 जा 4 अगेन, तो 1 2 से 4 2 टाइम डिवाइड होता है, और उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को 10, और 1 से 4 टाइम, तो 2 4 जा 8, तो 8 + 1 + 1 10, -10 0/4 0। तो ये 0 आ गया। इससे ये तो प्रूव हो गया कि 1/2 इसका एक 0 है, वेरीफाई हो गया। अब हमें सेकंड वैल्यू x का वैल्यू 1 को बीटा की वैल्यू जो है वो हमें इसमें रख के देखना है। फिर से हमने वही पॉलिनोमियल लिया, और जहां जहां भी x है बिल्कुल उसी तरह से x की जगह हमने 1 रखा और सॉल्व किया, और ये भी हमें 0 देता है। तो इसका मतलब x = 1 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब -2 रह गया, तो x गामा हमने लिया हुआ है, ध्यान से देखें बच्चे इधर, x गामा हमने लिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू -2। तो -2 हमने रखा है, उसी पॉलिनोमियल को लिखा फिर से, और x की जगह -2 लिखा है। बेटा ध्यान से देखें, x क्यूब है तो -2 क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस -5x लिखा हुआ है, -5 इंटू -2 + 2, और इसको सॉल्व करते हैं आप, तो इससे भी आपको 0 मिल गया, -16 + 16 से। और ये बात प्रूव हो गई, ये बात वेरीफाई हो गई कि 1/2 1 एंड -2 आर 0। अब ये बात आप चाहे तो इधर लिख भी सकते हैं कि दैट देयरफॉर 1/2 1 and -2 are the zeros of given polynomial। इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं।
अब इसके बाद इसने कहा है, इसी क्वेश्चन में देखें, ध्यान से पढ़ें, इसने बोला है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन भी वेरीफाई करना है आपको। कैसे वेरीफाई करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहां पे देखें बोर्ड पे जरा, वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में आगे, सम ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे आपने क्वाड्रेटिक में किया था अल्फा प्लस बीटा करके, ऐसे ही यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है। और आइडेंटिटी जो है इसका माइनस बी अपॉन ए, उससे हमें इसको वेरीफाई करना है। ये कोफिशिएंट्स हैं बच्चे, ये जीरोज हैं, तो हमने क्या किया देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू 1/2 है हमारे पास, बीटा का वैल्यू देखें ध्यान से 1 है, और गामा का वैल्यू -2, इसको हमने यहाँ पे पुट किया और इनको हमने सिंप्लीफाई किया, देखें ध्यान से इधर, 1/2 -2 + 1 -1 आ जाएगा, और उसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो ये 1 -2 तो -1/2, और उधर -b अपॉन ए। अब ए बी सी हमारे पास कहां से आएंगे, यहां देखें आप, आपको पता है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ध्यान दें इधर बच्चे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है आपका, वो ऑलवेज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में होता है। मतलब जो x³ का कोफिशिएंट है वो a होता है, जो x² का कोफिशिएंट है वो b होता है, और जो x का कोफिशिएंट है वो c होता है। मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मैंने पहले भी लिखवा चुका हूं ये आपको। तो यहां से हमने जो इधर आते हैं, यहां पे हमने जो b और a लेना है बेटा, वो यहीं से लेना है, ठीक है। तो हमने लिया, तो ये भी -1/2 आया, और इस -1/2 को हम लिखते जाएंगे जब तक इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं हो जाता। लास्टली हमें मिलेगा कि दोनों सेम आ गए। इसी के बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट देखें ध्यान से, अल्फा बीटा टेकन 2 एट अ टाइम ना, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c अपॉन ए। आइडेंटिटी में लिखवा चुका हूं पहले ही आप लोगों को मैं इसके बारे में। तो अल्फा बीटा आपने लिया, तो अल्फा बीटा आपके पास है 1/2 × 1, ये अल्फा है बेटा, ये बीटा है, तो अल्फा बीटा ये हो गया आपके पास, और बीटा गामा 1 × -2, और गामा अल्फा -2 × 1/2, और c/a करें, या आप पहले इसको सॉल्व कर लें, ये 1/2 आ गया बेटा इधर, और यहां पे आ गया आपका -2, देखें 1 × -2 तो -2, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 1 जा 1 -1, ये -3 हो जाएगा, अपॉन में 1 मान लेंगे इसके, और 1/2 के साथ एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये -5/6 आ गया, ठीक है। इधर देखें -5/2, सॉरी, इधर देखें -5/2 c अपॉन a है, c आपके पास -5 है और a है 2, तो -5/2 ये चलता जाएगा, और लास्ट में ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो सम ऑफ प्रोडक्ट भी हमने वेरीफाई कर दिया। इसके बाद लास्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि अल्फा × बीटा × गामा होता है, दैट इज -d अपॉन a, और अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 और -d अपॉन a, और d का वैल्यू आप देखेंगे इधर तो 2 है, और यहाँ माइनस लगाना पड़ा क्योंकि माइनस भी साथ में है, और अपॉन में a का वैल्यू भी हमारे पास 2 है, यहाँ देख सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ x³, और ये कट गया इससे, तो -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है ऑप्शनल 2.4 का। और इसी 1 के साथ एक सेकंड पार्ट भी है जो आपको खुद करना है, और बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप देखें अपनी बुक में, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए कहा गया है, जबकि उसमें हमें बोला गया है सम ऑफ फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज कॉमा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। आपको दिए गए हैं देखो 2, -7 और -14। हमने यहाँ पे क्या किया है देखें, सम ऑफ जीरो, सम जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रिप्रेजेंट करता है सम को, 2 हमें गिवन है क्वेश्चन में। सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका सम ऑफ प्रोडक्ट हमें -7 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज अल्फा × बीटा × गामा, और वो है -14। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है बेटा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बनता है ऐसे ही क्यूबिक के लिए बनता है ये।
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स, यहां पे इंटू एक्स भी आना है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मतलब प्रोडक्ट। अब आप ध्यान से देखें, एक्स क्यूब माइनस सम आपके पास 2 है ऊपर, उस 2 को जस्ट पुट करना है यहां पर एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ प्रोडक्ट आपको दिया हुआ -7, तो -7 आपने यहां पे रख दिया इंटू एक्स, और फिर माइनस प्रोडक्ट रखना था, और प्रोडक्ट आपके पास है -14, मतलब आपको सिंपली जो वैल्यू जिसकी दी है और जहां पे वो वैल्यू शो हो रही है वहां रखना है। मतलब सम दिया है तो सम को हमें सम की जगह रख देना है, सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है उसको सम ऑफ प्रोडक्ट की जगह, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की जगह। अगर हमें बस इसको हम बस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सामने होगा। अगर हमें सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ना दे के जीरोस दे दे, तो उन जीरोस से हमें पहले सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर हम इसको बनाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बहुत इजी है। जैसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था उसी तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो आप लोग ध्यान से देखें, इधर आपको क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। कहता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी a एंड a प्लस बी। ध्यान से देखिए, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है सामने, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा, एक a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस बी। तो पहले वाले को हम अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोस होते हैं उनको एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा कंसीडर किया जाता है। तो पहले वाले को हमने अल्फा मान लिया a माइनस बी को, और बीटा मान लिया सेकंड जीरो जो a दिया हुआ है, और गामा मान लिया थर्ड जीरो। अब सबसे पहला आपके पास इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा। एक तरीका तो ये भी है कि आप सिंपली 9th की तरह से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 स्टेप फैक्टर करें, और 3 स्टेप फैक्टर से आपको 3 जीरोस मिलेंगे, और उन 3 जीरोस को, एक जीरोस को इसके इक्वल में रखें, a माइनस बी के इक्वल में यहां पर, एक को इसके इक्वल में और एक को इसके इक्वल में, और तीनों से आपको a और b का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। समझ आ रहा होगा शायद आप लोगों को। आपने 9th में क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर किया है 3 स्टेप फैक्टर से, बिल्कुल वैसे यहां पे भी कर सकते हैं। और फैक्टर करने के बाद जो 3 वैल्यूज आएंगी आपके पास, x की 3 वैल्यूज आएंगी, अल्फा बीटा गामा, एक को अल्फा की जगह, एक को बीटा की जगह, एक को गामा की जगह रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इनको, तो आपके पास a b c मिल जाएगा। बट इससे भी आसान तरीका हमारे पास है 10th में। वो क्या है, हम सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, आपको पता है। और ये बी ए कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। सबसे पहले ए होता है, जो कि यहां पर हमें नहीं दिया है, तो उसको हम 1 मानेंगे। ध्यान से देखें सभी, 1 माना जाता है। तो ए ये हो गया, बी -3 है, और सी भी -1 है, और डी आपका 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपने किया, तो अल्फा की जगह a माइनस बी रखा, प्लस बीटा की जगह a रखना है, और गामा को हमें a प्लस बी से रिप्लेस करना है, और माइनस बी अपॉन a। तो ये माइनस बी जो है बेटा, इधर देखें, -3 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे आप, माइनस तो ये आइडेंटिटी वाला लगाएंगे, और फिर माइनस लगा के 3 लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि b का वैल्यू भी माइनस में है, -3, और अपॉन a आपका 1 है। और यहां आप देख रहे हैं ये b से b कैंसिल, a प्लस a 3a इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू 1, ये कट जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें बच्चे, ये a b और इसमें जो हम कोफिशिएंट में a b लेते हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान रखें, ये जो a और b आप देख रहे हैं, ये और ये वाले a और b का रिलेशन नहीं है, उनको आप रिलेट ना करें, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये देखें ध्यान से। तो ये हमने कोफिशिएंट्स लिए, कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया, b से b कट गया, 3a, a प्लस a 3a, और इधर हमने माइनस बी अपॉन a रखा, तो 3 आ गया, और इससे हमने a का वैल्यू निकाला। इसके बाद हमारे पास 2 तरीके और हैं b निकालने के लिए, एक तो प्रोडक्ट है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो हम प्रोडक्ट को यूज करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट छोटा है, आने को तो सम ऑफ प्रोडक्ट से भी आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट से भी आप फाइंड कर सकते हैं b का वैल्यू, a का तो वैल्यू आ गया।
लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए हम प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। सम से भी आप कर, सम ऑफ प्रोडक्ट से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आप देखें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए होता है। अब इस डी और ए को देखें पहले, डी आपका 1 है और ए आपका 1, तो जब माइनस डी अपॉन ए करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1, और जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रखेंगे, बेटा ध्यान से देखना, अल्फा आपके पास ए माइनस बी है और बीटा आपके पास ए है और गामा आपके पास ए प्लस बी। तो आपने इनकी वैल्यू, आपको पता है आपके पास a का वैल्यू 1 आ चुका है, तो इसलिए आप यहाँ पर a का वैल्यू 1 यूज कर रहे हैं। देखें ध्यान से इधर, बिकॉज a इक्वल्स टू 1, तो यहां जहां a देख रहे हैं आप 1 माइनस बी लिख दिया, a की जगह 1 लिख दिया, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, और ये 1 तो बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 खत्म। तो यहां से 1 माइनस बी और 1 प्लस बी को आप 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, और इक्वल में माइनस डी अपॉन ए माइनस 1 चलता रहेगा। और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 2, और माइनस से माइनस कट गया, और बी स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट कर देंगे, और जब रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों लगाया जाता है। तो ये आपका 2.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जहां क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने इसमें किया है सॉल्व। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, और इनकी आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी जरूर करें एनसीईआरटी से या किसी भी हेल्प बुक से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आरडी शर्मा के कहीं बहुत सारी बुक्स हैं, आप कहीं से भी इनके जैसे इनके टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करके दूं। थैंक यू।